हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस की आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवर्स नंबर। सी प्रोग्राम के कंपाइल्ड एंड रन सीरीज का ये पार्ट 5 है। प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। रिवर्स नंबर में यूजर डिफाइंड इनपुट की अगर बात करते हैं तो जैसे 546 अगर दिया गया एक नंबर है तो इसका जो आंसर लॉजिक जो हम क्रिएट करेंगे उसके बाद आना चाहिए 45। अब यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ क्या हैं कि जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, रन करते हो, तो रन टाइम पे आपसे वैल्यू मांगता है कंपाइलर। और जैसे रन टाइम पे यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे 546, लेकिन जैसे 123 है या 245 है, कुछ इस तरह का भी नंबर हमने चेंज डाल दिया, उसके अकॉर्डिंग भी उसका रिवर्स नंबर सेम ही आना चाहिए। जैसे 245 है तो इसका आंसर होना चाहिए 542। तो ये हो गया रिवर्स नंबर। उल्टा, अब हमें रिवर्स नंबर के लिए लॉजिक क्रिएट करना है। जैसे हमारे पास नंबर दिया गया है 546, इसमें पहले हम कोशिश करेंगे कि इनके जो डिजिट हैं ये अलग अलग हो जाए। 5 है, 4 है और 6 आ गया, अलग अलग कैसे करेंगे? लेकिन ऑपरेटर्स में हम पढ़ चुके हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। ऑपरेटर्स हमारे पास अर्थमेटिक में प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है एंड मॉडुलस। मेनली यूज़ करेंगे हम यहाँ पे डिवीज़न का, मॉडुलस का, मल्टीप्लिकेशन का एंड प्लस का। ये बेसिक है। ये बेसिक जनरल हम कैसे कर सकते हैं रिवर्स नंबर को? वैसे तो हम लूपिंग के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब ये जनरल है, बिना किसी लूपिंग को यूज़ किए हुए। तो यहाँ पे जब भी हम किसी नंबर का रिवर्स निकालेंगे तो रन टाइम के ऊपर उसकी वैल्यू को डिफाइन कर लेंगे पहले ही कि हमारा जो नंबर है वो 3 डिजिट का होना चाहिए, 4 डिजिट का होना चाहिए, 5 का। जितने के लिए आप लॉजिक बनाओगे उतने ही डिजिट का नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा, उसी के ऊपर ये सही रहेगा। तो अभी के लिए हम बोलेंगे 3 डिजिट का कोई नंबर एंटर करेगा यूज़र, वो हो गया 546। अब इसमें हर एक डिजिट को हमें अलग अलग करना है, तो हम इसमें दो ऑपरेटर का यूज़ करेंगे मेनली, जो था डिवाइड एंड मॉडुलस। तो डिवाइड का ऑपरेटर का क्या काम था, इसे वैसे हम ऑपरेटर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज़ में ऑपरेटर का एक वीडियो है, पार्ट 4 है, आई थिंक वो आप चेक कर लेना उसको। उसमें ये हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ क्या है ये। डिवाइड के साथ जब हम किसी भी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो भाग दे के वैल्यू आई आपके पास वो स्टोर हो जाती है टेबल में जिसमें आप इसको स्टोर करवा रहे हो। जैसे यहाँ पे ए लिखते हैं, ए इज 546 डिवाइड कर दिया यहाँ पे 100 के साथ, ठीक है। तो 100 के साथ जब आपने इसको डिवाइड किया तो बस आंसर आपके पास ए में जो स्टोर हुआ वो है 5। अब यहाँ पे ये भी एक अजम्पशन है हमारे पास कि हम इंटीजर वैल्यू, जो वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं वो इंट वैल्यू डेटा टाइप के साथ स्टोर करवाए गए हैं। अब इंटीजर में क्या होता है, जो होल नंबर है वही सेव होता है। वैसे तो इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पे 5 और 6, लेकिन वो ट्रंकेट कर देता है नंबर्स को। यहाँ पे डेसिमल के बाद अगर कोई और वैल्यू आएगी तो उसको ये रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे बस आंसर रहेगा हमारे पास 5, ठीक है। और मॉडुलस के केस में क्या है, यहाँ पे सेम में ही हम मॉडुलस अप्लाई कर देते हैं। 540 जब मॉडुलस निकाला 100 के साथ तो जो रिमाइंडर है वो स्टोर हो गया ए में। ए में अब क्या वैल्यू बची होगी, अब है यहाँ पे 40, ठीक है। तो अब हमें एक एक डिजिट अलग करना है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 546 को 10 के साथ, और मॉडुलस भी इसका 10 के साथ निकाल। डिजिट सिंगल सिंगल अलग करना है तो 10 के साथ वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो मॉडुलस निकालते हैं 10, तो रिमाइंडर क्या बचा होगा अगर हम इसको 10 के साथ डिवाइड करते हैं तो 6 बचेगा। फिर हम 546 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, तो उस केस में जो वैल्यू बची होगी, और 54 को हम फिर से मॉडुलस निकालेंगे 10 के साथ, तो 4 रिमाइंडर बच जाएंगे, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये हो गए हमारे पास डिजिट अलग। अब क्या मेन चीज़ है इसके बाद कि हम इसको रीअरेंज कैसे करते हैं, क्या हमें ये आउटपुट चाहिए तो इसे किस तरह से ला सकते हैं। तो ये है, जब हम इसे पढ़ेंगे 45 को तो क्या है ये 645, दैट मीन्स 6 जो है वो 100 प्लेस पे आना चाहिए, 4 जो है 10th प्लेस और 5
है वो आपका यूनिट प्लेस के ऊपर। बस इसी तरह से इसको अरेंज करना है। तो कोई और एक वेरिएबल लेंगे हम अपने, या ए ही ले लेते हैं। जैसे ए में 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड प्लस 5, ये बन गया हमारे पास रिवर्स ऑफ 540। अब देखते हैं इसको कि कंपाइल कैसे करते हैं सी में। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो ये है हमारे पास डॉसबॉक्स टर्बो C++ का कंपाइलर। ये वाली जो लाइनें हमने पहले से लिख के रखी हैं, जैसे फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, ये हमारे पास, और ये 2 लाइनें, ये बेसिक है किसी भी प्रोग्राम का। जब भी हम किसी प्रोग्राम को बनाना शुरू करेंगे तो ये एज इट। फर्स्ट लाइन हमारे पास कमेंट लाइन है जो ये शो कर रही है कि ये प्रोग्राम किसके लिए बना रहे हैं हम। ये प्रोग्राम बन रहा है रिवर्स ऑफ नंबर के लिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं वेरिएबल्स। तो इंट, और जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करो तो क्लियर स्क्रीन के ऊपर हमेशा, अदरवाइज ये प्रोटोटाइप एरर दे देगा। इन वेरिएबल्स के साथ चलो ये प्रोग्राम हम बनाते हैं। 4 डिजिट का कोई नंबर है जिसको रिवर्स करना है। अब तो यहाँ पे एंटर वैल्यू मांग लेते हैं यूजर डिफाइंड वैल्यू के ऊपर, क्योंकि चाहेंगे कि ये है डिजिट नंबर। इससे हमने शुरू में डिफाइन कर लिया ना, क्योंकि अदरवाइज फिर अगर कोई और नंबर आप एंटर करोगे तो ये गार्बेज वैल्यू देना वहाँ पे शुरू कर देगा। तो हमें ये रन टाइम के ऊपर वैल्यू चाहिए, इसलिए हमें स्कैन भी करवानी है ये। तो स्कैन करवाने के लिए हमारे पास scanf 50%, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए में चलो हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो ए में इनपुट हो गई। अब इतना प्रोग्राम पहले हम सेव कर लेते हैं और इसको कंपाइल कर लेते हैं। हो गया रन। 5 6 7 8 फाइल हो गया। दैट मीन्स मतलब जितना हम चाह रहे थे उतना हो गया। अब हमारा लॉजिक क्रिएट होगा इसके बाद। तो लॉजिक यहाँ पे आए और एक वेरिएबल ले लिया हमने, बी वाला यूज़ किया, ए इज इक्वल टू ए। अब सबसे पहले हमने मॉडुलस निकाला था, तो मॉडुलस 10 देन, तो जो अब ए है हमारे पास, फिर से 1 2 3 4 4 नंबर ले 4 डिजिट का एक नंबर ले लिया 1 2 3। जब मॉडुलस निकाला उसका 10 के साथ, तो हमारे पास 4 जो है वो सेपरेट हो गया नंबर से। अब हमें 123 जो है उसे भी सेव करवाना है, तो उसके लिए हमने फिर से वैल्यू जो है वो ए में स्टोर करवा देते हैं। ए को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 10 के साथ। अब जो है 123 आ गया होगा। अब देखो वेरिएबल जो होते हैं ना उनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। जब हमारे पास फर्स्ट लाइन के ऊपर ये देखो, यहाँ पे जब आपने वैल्यू मांगी वो ओरिजिनल 4 नंबर जो थे वो ए में स्टोर हो गए। 4 डिजिट का जो नंबर था वो ए में स्टोर हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। जब आपने नई वैल्यू यहाँ पे असाइन की तो पिछली वाली वैल्यू को इसने ओवरराइट कर, अब जो 4 डिजिट का नंबर था वो ओवरराइट होके यहाँ पे हो गया 3 डिजिट का नंबर। अब ए में जो वैल्यू स्टोर हुई है यहाँ पे वो 3 डिजिट की। अब फिर से हम अगला वेरिएबल चूज़ करते हैं। अब जो वैल्यू हमने यूज़ करनी है उसके लिए हम अलग वेरिएबल असाइन कर देंगे, और जो वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं करनी, या मतलब ए की वैल्यू हमें कहीं यूज़ नहीं करनी है आगे, ठीक है, उसे हमने ओवरराइट करवा लिया। अब ओवरराइट करवाने का एक और फ़ायदा, जैसे हम कभी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो जब भी आप कोई या प्ले स्टोर से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, ऐप आपको चाहिए, तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि उसका साइज़ कितना है। अब साइज़ जो है वो यहीं से डिक्लेयर होता है। जितने ज़्यादा वेरिएबल आपने यूज़ की, उतनी ज़्यादा साइज़ का डेटा टाइप आपने यूज़ की, उसका जो साइज़ है सॉफ्टवेयर का या एप्लीकेशन का वो बड़ा होता जाए। जितने कम वेरिएबल चूज़ और उसी में अगर आपका लॉजिक क्रिएट हो जा रहा है और आपके आंसर सही आ रहे हैं,
तो स्पेसिफिक रहो कि कम से कम वेरिएबल यूज़ किए जाएं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए कि इंट जो डेटा टाइप है उसकी रेंज क्या है, ठीक है, और जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं इंट के साथ हम कितने यूज़ कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज यू डी किस किस के साथ क्या है, और इंट के जितने भी वेरिएशन जैसे शॉर्ट है, लॉन्ग है, अनसाइंड है, उनकी रेंजेस और उनकी साइज सब लिखना। कमेंट बॉक्स में आपके लिए ये प्रोवाइड रहेगा कि कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना ज़रा क्या है। तो अब ले लेते हैं सी इज इक्वल टू, फिर से हमें ए के साथ ही यूज़ करना है यहाँ पे, तो ए में क्योंकि वैल्यू स्टोर है तो ए का मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस आ गया 10। अब यहाँ पे क्या सेपरेट हुआ होगा 123, 3 सेपरेट हो गया ना जो सी में स्टोर हो। तो अब हमें 12 भी सेपरेट करवाना है, तो फिर से ए में ही असाइन करवा लेते हैं। ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 10। यहाँ से 123 में से 12 जो है वो भी सेपरेट। अब फिर से अगला वेरिएबल d इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए मॉडुलस 10, फिर 2 सेपरेट हो गया, और a इज ए डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे a में वैल्यू स्टोर हो गई अब फाइनल 1। अब हमारे पास चारों डिजिट अलग अलग हो गए। तो अब है हमारा मेन लॉजिक कि हम किस तरह से रीअरेंज करवा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट था वो कहाँ पे, जो लास्ट डिजिट है मतलब वो फर्स्ट पे आना चाहिए ना आपके पास, तो वो कहाँ स्टोर हुआ है, बी में। तो बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय, अब 4 डिजिट का नंबर है इसलिए 1000 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस थर्ड है सी में, सी थर्ड अब सेकंड पे आएगा ना क्योंकि सी मल्टीप्लाइड बाय थर्ड, अब हमारे पास बी में आया था 2, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 के साथ, ठीक, 10 प्लेस पे, और प्लस हो गया यहाँ पे 8। अब हमें आउटपुट चेक करनी है, तो आउटपुट के लिए हम फिर से वही प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, डबल कोट है, और यहाँ पे जो भी लाइन आप यहाँ पे लिखते हैं वो एज इट इज़ आपके पास आउटपुट पर दिख जाती है। डबल कोट क्लोज कॉमा, देन यहाँ पे ए में हमने वैल्यू स्टोर करवाई इसलिए हम ए विथ, देन अगेन सेव द प्रोग्राम, देन कंपाइल इट, रन। यहाँ पे कंपाइल और रन के लिए कौन से शॉर्टकट हैं, 120,234 हमने नंबर अप्लाई किया, तो रिवर्स आना चाहिए 4321 वेरीफाइड है। पर फिर इसे कंपाइल कर लेते, कोई और वैल्यू चेक कर लेते करके, क्या आ गया हमारे पास 567, अब इसका 8765। एक बार और, अगर हम ज़्यादा डिजिट का कोई नंबर दे देते हैं तो क्या आएगा फिर 544। अब ये ऐसा क्यों आया होगा, ये गार्बेज वैल्यू, मैंने कहा था कि अगर हम आगे पीछे नंबर को चेंज करवा देंगे तो ये गार्बेज आंसर आपको देना शुरू कर, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारे पास रिवर्स नंबर के लिए प्रोग्राम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, टेलीग्राम के ऊपर हैं तो मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, पर हमारा चैनल बाई क्लासेस। वॉचिंग द लेक्चर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल।